नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप सभी के बीच छत्तीसगढ़ी नई कविता, नई शायरी लेकर के आप सभी के समक्ष छत्तीसगढ़ी माटी, उसकी जो संस्कृति है उसको पुनः एक बार निखारने के लिए आइए। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहीं बाद में हम वीडियो की भावनाओं में बह ना जाए तो आइए आप भी इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उस संस्कृति को निखारने में हमारा अभूतपूर्व योगदान करें। पावन धरा छत्तीसगढ़ भुइयाँ, पावन धरा छत्तीसगढ़ भुइयाँ, आमा अमली के छाँव। पावन धरा छत्तीसगढ़ भुइयाँ, आमा अमली के छाँव। टेटकू बुधरू औ समारू, किसम किसम के नाव। कोयल जिहाँ कुहू करे, कोयल जिहाँ कुहू करे, कौआ करत हे काँव। नदिया तिरमा बसे है सुघर, नाम उर्मा के गाँव। नदिया तिरमा बसे है सुघर, नाम उर्मा के गाँव, नाम उर्मा के गाँव। तरिया तिर खाल्हे के डोली, जी हाँ तरिया तिर खाल्हे के डोली, चिखला अब्बड़ मतावत है। तरिया तिर खाल्हे के डोली, चिखला अब्बड़ मतावत है। छुन छुन बाजे बैला की घंटी, गीत किसानी गावत है। तरिया तिर खाल्हे के डोली, चिखला अब्बड़ मतावत है। छुन छुन बाजे बैला की घंटी, गीत किसानी गावत है। सुर लहरा माँ गाना चले, साहू कपिल मोर नाव। सुर लहरा माँ गाना चले, साहू कपिल मोर नाव। नदिया तिरमा बसे है सुघर, नाम उर्मा के गाँव। नदिया तिरमा बसे है सुघर, नाम उर्मा के गाँव, नाम उर्मा के गाँव। लइका मन बिक्कट नहावे, लइका मन बिक्कट नहावे, गाँव तीर के तरिया माँ। लइका मन बिक्कट नहावे, गाँव तीर के तरिया माँ। केवट भैया मछली पकड़े, केवट भैया मछली पकड़े, जाली गरी और फरिया माँ। केवट भैया मछली पकड़े, जाली गरी और फरिया माँ। अतना सुंदर गाँव है संगी, अतना सुंदर गाँव है संगी, मैं छोड़ के कहाँ जाऊँ। नदिया तिरमा बसे है सुघर, नाम उर्मा के गाँव। नदिया तिरमा बसे है सुघर, नाम उर्मा के गाँव, नाम उर्मा के गाँव। जी हाँ दोस्तों, हम सभी का जो गाँव है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो गाँवों में बसता है और हम सभी का जो गांव है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुनहरा होता है हमारा गांव। यहाँ की जो माटी है, यहाँ की जो मिट्टी की खुशबू है, यहाँ का जो आम है, यहाँ का जो जाम है और यहाँ की जो बासी है, यहाँ की जो चटनी है, वो बहुत ही इसमें मिठास होता है। आप जब छत्तीसगढ़ से बाहर निकलते हैं, अपने गाँव से जब बाहर निकलते हैं, तब आपको एहसास होता है अपने ग्रामीण परिवेश का, आपके गाँव का। आप कहीं भी चले जाए, चाहे आप अमेरिका चले जाए, चाहे आप यूरोप चले जाए या दुनिया के किसी भी कोने में आप क्यों न चले जाए, तब जाकर के आपको आपका जो गांव है उसकी यादें आपको सताती रहेगी और गांव का जो एक एक पल है वो आपको याद कराता रहेगा। जब आप कभी अपने गांव में आते हैं पल भर के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो जब वापसी करने के लिए आप घर से निकल, आपका आंसू भी है वो टपकने लगता होगा। उस समय हमको पता चलता है हमारे गाँव का जो महत्व है वो क्या है। एक एक पल को, एक एक गली को, एक एक मोहल्ला को हम पुनः एक बार देख लेना चाहते हैं, एक बार पुनः उसको जी लेना चाहते हैं। जहाँ बचपन में हम लोग कभी खेला करते थे, बाटी, भावरा, रेस टीप, छू छुआउल, डंडा पचरंगा और भांति भांति के अलग अलग के रंग रंग के जो खेल है, रंग रंग के जो सगाना पुगाना बोलते थे बचपन में, बचपन की जो खिलौना है, बचपन की जो यादें हैं, बचपन की जो बहुत सारी वहाँ की जो खूबसूरती है वो आपको पल पल याद आती होगी। आप चाहे अमेरिका में रहते हो, चाहे कहीं भी रहते हो, आपको जब भी मौका मिलता होगा तो आप भी वो जो खाना है, गर्म खाना, उसको बासी डुबा करके ज़रूर खाते होंगे। जी हाँ दोस्तों, यही खुशबू है हमारे छत्तीसगढ़ की। आप कहीं भी चले जाओ, जिस बासी को लोग पहले गंदा कहा करते थे, बासी भोजन गंदा पानी, डायरिया की यही कहानी, ऐसा कहा करते थे। अभी अभी एक रिसर्च हुआ है अमेरिका में, उस रिसर्च में स्पष्ट बता दिया गया है कि छत्तीसगढ़िया जो बासी है वो डाइट का बहुत अच्छा स्रोत है और इसके माध्यम से जो बीपी है, शुगर है और बहुत प्रकार की जो बीमारी है वो उनसे दूर रहती है। तभी हम कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा थे, तभी तो उस बासी को खा करके कैसे हष्ट पुष्ट रहा करते थे,
और 100-100 साल तक जिंदा रहते थे। लेकिन आज दोस्तों हम 3 पहर 3 टाइम को गर्म खाना खाते हैं, उसके बावजूद भी आप हमारी अवस्था को देख लीजिए। तभी तो दोस्तों आज 20 वर्ष की अवस्था भी नहीं होती है, हमारा जो बाल है वो झड़ने लगता है, पकने लगता है। लेकिन पहले तो 100-100 साल तक भी जिया करते थे, क्योंकि उस समय उसमें जो मिठास थी वो तब तक थी। हम जैसी ही हमारी संस्कृति को भूले, यहाँ के परिवेश को भूले, यहाँ की खान पान को भूले और हम सारे चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ते गए और इसका प्रभाव हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो परिवेश है, हमारा जो खान पान है उसमें बदलता गया और उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। दोस्तों आप भी जब कभी मंच संचालन करते होंगे तो आपको भी ज़रूरत पड़ती होगी ऐसी एक रचना की, ताकि आप उस रचना के माध्यम से जिस गांव में मंच संचालन कर रहे हैं, जहां पर भी मंच संचालन कर रहे हैं, उस गांव का महिमा का बखान कर सके। तो इस रचना का आप बखूबी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इस रचना को मैंने लिखा था अपने गांव की जो खूबसूरती है, गांव का बखान है, उसको मंच के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए। और इस रचना में आप भी, मेरा जो गांव का नाम है ओरमा है, उस ओरमा को हटा करके आप अपने गांव का नाम जोड़ सकते हैं। और मेरा जो गांव है वो नदिया के किनारे है, तो मैंने नदिया के तीर बोला। अगर आपका जो गांव है वो जंगल के किनारे आता है तो जंगल के किनारे या जंगल के तीर बोल करके आप इसमें थोड़ा सा मामूली सा फेर बदल करके आप इसका बखूबी उपयोग आप मंच संचालन के लिए कर सकते हैं। और दर्शक दीर्घा को आपके गाँवों पे जो खूबसूरती है उसको बताने के लिए, उसको मोहने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की माटी को बताने का हमारा अगर प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल का जो आइकॉन है तो उसको भी प्रेस करिए, ताकि अगली बार मैं जब भी इस प्रकार का वीडियो डालूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले पहुंचे और आप भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति उसको बचाने में आप अपनी सहभागिता जरूर प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त कपिल साहू।